मित्रों, अध्यात्म में स्वयं को जानने के मार्ग में नाम जप परम आवश्यक है। मन की बात अगर आती है तो मन को निर्मल करने का सही मार्ग, सुदृढ़ मार्ग, निश्चित मार्ग नाम जप है। नाम जप करते करते आप मन जो बाहर की ओर भाग रहा था स्वयं के वश में करने लगेंगे। अर्थात वह एक नाम जिसे आप दिन भर रटते हैं, मन ही मन रटते हैं, मुख से भी रटते हैं, वह उस चंचल मन को अपने वश में कर लेता है, जिसे नाम भगवान भी कहते हैं। वह एक नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। अर्थात आप राम राम अगर रट रहे हैं तो निश्चित ही आपका मन आपके वश में हो जाएगा। हर एक नाम में परम पवित्र, परम ऊर्जा विराजमान है, जिसमें वह शक्ति है जो आपके मन को भागने से रोकती है, आपके मन को चंचल होने से रोकती है, और जिस वजह से आपकी बुद्धि भ्रमित होती है, उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आपको स्वाध्याय की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, विभिन्न तरह की उपनिषद या वेदों का या श्री रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, भागवत पुराण, ये सभी अध्ययन अगर आप करते हैं तो नित्य प्रतिदिन आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाएगी। जब मन और बुद्धि आध्यात्मिकता में प्रवेश करेंगे तो चित्त शांत होगा, स्थिर होगा और अहंकार गलित होगा, अर्थात नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। वह अहंकार जो झूठा है, जो सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर भागता है, अपनी पूर्ति करवाने के लिए आपको भ्रमित करता है, आपको जगह जगह ठोकर दिलवाता है, अशांत करता है। वह अहंकार जिसने मन और बुद्धि और चित्त को अपने वश में कर रखा है, वह नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन का अभ्यास, प्रति क्षण का अभ्यास अगर आप करते हैं, इसमें श्वास जप, अर्थात श्वास जब तक चल रही है, प्रतिदिन आप अनेकों बार श्वास लेते हैं, उन श्वासों में नाम को धारण करने की शक्ति जागृत कीजिए। अभ्यास से होगा। आप रोज़ नियम बनाइए, कुछ भी काम कर रहे हैं नाम जप कीजिए। आप शांत हैं तो नाम जप कीजिए, आपका मन आपके वश में आ जाएगा। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा कि मन आपको भ्रमित कर रहा है, नाम छूट रहा है, बुद्धि से आपको भ्रम पैदा होंगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बिल्कुल इस पर मत आइएगा, क्योंकि ये आपको चलायमान करेंगे, ये आपको अनेकों भ्रम पैदा करके अविश्वास की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। और ऐसे ऐसे काम जो आप प्रतिदिन कर रहे थे, जिनका कोई औचित्य नहीं था आपकी प्राप्ति में, वे आपको वही करवाएंगे। लेकिन जब तक आप नाम का अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे और करते ही जाएंगे, वह आपको अध्यात्म में प्रवेश करवाकर आपके स्वयं तक पहुंचाने में सहायक हो जाएंगे। वही मन और बुद्धि जो अभी गलत कार्य में लगे हुए थे, वह सही सदुपयोग करके अपनी शक्ति का आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे। मित्रों, कहते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि व्यायाम, प्राणायाम बहुत आवश्यक है। हाँ, प्राणायाम आवश्यक है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अनुलोम विलोम करता ही है, किंतु क्यों उसे परमात्मा की वह असीम ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा के दर्शन नहीं होते? क्योंकि मन निर्मल नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं, चित्त शांत नहीं, अहंकार प्रबल है, जिसने सभी को अपने वश में करके अपनी पूर्ति छल कपट के द्वारा करा रखी है। कुंभक और रेचक का वर्णन मिलता है, अर्थात श्वासों को अंदर करके धारण करना। जितनी गहराई में आप श्वासों को दोनों नाक के नथुनों को बंद करके ले जा सकते हैं, वो कहते हैं ना, घड़ा भरना, बस इसी तरह से श्वासों के द्वारा अंदर के घड़े को भरना है। और फिर रेचक अर्थात पूरा खाली कर देना है श्वासों को। यह अभ्यास भी होते थे प्राचीन काल में भी। कई ऋषि मुनियों ने अनेक अपने अनुयायियों से, अपने अनुचरों से, अपने शिष्यों से यह सब करवाया, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते थे। क्यों? क्योंकि मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। जब तक आपका मन नहीं लगेगा, तब तक वह निराकार अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। संकुचित मन, संकुचित बुद्धि आपको वह विशाल परम ऊर्जा के दर्शन कैसे करवा सकती है?
तो पहले साधनों को तैयार कीजिए। जब तक आप अपने साधनों को तैयार नहीं करेंगे तब तक आप उस परम ऊर्जा के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। और इतनी पवित्र ऊर्जा के दर्शन के लिए आप अभ्यास निरंतर करते रहिए, क्योंकि जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, जिन तक पहुंचने का मार्ग सुदृढ़ प्रशस्त कर रहे हैं, वे भी आपकी सहायता करते हैं। अनेक ऐसे क्षण, अनेक ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे कि वह आपकी परीक्षा होगी कि आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं या छोटा मार्ग अपनाकर अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं। ये आपकी परीक्षा होती है उन एक प्रभु, उन एक ईश्वर के द्वारा। और अगर आप अडिग रहते हैं अपने मार्ग पर कष्ट सहते हुए, तो निश्चित ही वे आपकी पूर्ण सहायता करते हैं आपको अपने तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वही एक सहायक है। विभिन्न रूपों में वही एक सहायक है। वह परम ऊर्जा अत्यंत विशाल और अत्यंत पवित्र है, बहुत पवित्र है, जिन्हें विश्व रूप भी कहते हैं, जो कृष्ण रूप में भी आते हैं, राम रूप में भी आते हैं, परशुराम, सत्यनारायण। अब वह जिनसे इतने सब परम निकल रहे हैं, तो क्या वह पूर्ण नहीं होंगे? सब पूर्ण है, और वह एक परम ऊर्जा भी पूर्ण है। गुरु नानक देव जी ने राम राम रटने का अभ्यास करने को कहा प्रतिदिन। मीराबाई ने श्री कृष्ण को भजा, अर्थात श्री कृष्ण के नाम को भजा, और तुलसीदास जी ने राम राम, कबीरदास जी ने भी राम को भजा, रैदास जी ने भी राम को भजा। अनेकों हैं ऐसे, सूरदास जी जिन्होंने श्री कृष्ण को भजा। तो क्या इन्होंने प्राप्ति नहीं की वह परम शांति की? अवश्य की, किंतु अभ्यास के द्वारा, और वह शांत भी हो गए। किसी धन की लालच में वे बाहर नहीं भागे। कोई ऐसी शिष्य मंडली उन्होंने एकत्रित नहीं की जो धन का लोभ दिखाकर उन्हें छल कपट के द्वारा गिरा सके। क्यों? क्योंकि वह असीम ऊर्जा, वह परम ऊर्जा उनके अंदर विराजमान हो गई, जिससे उन्हें शांति मिली, जिससे उन्हें परम चेतना के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, और वह स्वयं भी निराकार हो गए, अर्थात उस संकुचित मन और संकुचित बुद्धि को निराकार कर दिया। आप भी अभ्यास के द्वारा उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं और उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जहां आपके स्वयं के दर्शन होंगे। तो निरंतर राम नाम का जप कीजिए, और आसन पर बैठकर, जब आप आसन पर बैठते हैं शुद्ध होकर, तो ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान आप जितनी देर बैठ सकते हैं कीजिए। और फिर उसके बाद जब आपको मन बोझ लगने लगे, भारी होने लगे, तब आप शांत हो जाइए और साक्षी भाव में स्थित होकर मन और बुद्धि, अर्थात अपने विचारों को देखिए, कैसे कैसे विचार आपके भीतर आ रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में आपको डाल रहे थे ये मनोबुद्धि, और आपका अहंकार कैसे गलित होता है। आप सब कुछ देख पाएंगे, सब कुछ, किंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा।